हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर फेस की है। दोस्तों, आप किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो। आप उनकी एक कॉल पर भागे चले जाते हो। उनके एफर्ट्स को हमेशा अप्रिशिएट करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? इग्नोरेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्योर साइलेंस। ऐसा ही होता है ना? और काफ़ी टाइम से ऐसा ही होता चला आया है। कई बार आप फ्रस्ट्रेट हुए हो कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, जबकि आप सामने वाले के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हो। दोस्तों, एक्चुअली आपको ऐसा फील करवाया जाता है जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके एफर्ट्स को टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो अंदर से एक अजीब सा दर्द होता है, गुस्सा आता है, सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है। राइट? आपने भी फील किया होगा दोस्तों, कभी ना कभी जरूर। लेकिन आज हम अपना माइंडसेट बदलेंगे। आज हम ये नहीं सीखेंगे कि उनसे झगड़ा कैसे करना है और कैसे उनके बिहेवियर और नेग्लिजेंस को उन्हें रियलाइज करवाना है शोर मचाकर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि साइलेंस की ताकत से और बिना एक शब्द बोले अपनी रिस्पेक्ट को वापस कैसे लिया जा सकता है, और उन्हें एक ऐसा लेसन कैसे सिखाया जा सकता है जो वो अपनी लाइफ लॉन्ग कभी ना भूले। दोस्तों, हम सारे के सारे अपनी लाइफ में, कभी अपनी फैमिली में, कभी अपने रिलेशनशिप में, कभी सोसाइटी में, कभी कॉर्पोरेट कल्चर का जिसे नाम दिया जाता है, उसमें ये सारा फेस देखते हुए चले आए हैं। ठीक है? तो दोस्तों, डिकोड करते हैं कि वाई पीपल डजेंट रिस्पेक्ट और इग्नोर यू, और समझते हैं इसको। दोस्तों, हम लगातार सोचते हैं कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हम हमेशा अपने में ही गलती ढूंढते रहते हैं और उनको करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं सो दैट सामने वाला खुश रहे, आपके जो रिलेशन है वो हमेशा मेंटेन बने रहे और स्मूथ बने रहे। लेकिन हमारे एफर्ट्स जो होते हैं वो सामने वाले को कभी दिखते ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। लोग आपको इग्नोर या डिसरिस्पेक्ट करते क्यों हैं? दोस्तों, इसके सबसे जो बड़े 3 रीजन हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस सेशन में। सबसे पहला दोस्तों, ओवर अवेलेबिलिटी। आप दोस्तों हमेशा उनके लिए फ्री रहे हो। हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा मिलती है उसकी कीमत हमेशा कम हो जाती है या कम होती चली जाती है। उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको इग्नोर या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती है सब कुछ करने के बाद भी। देखिए, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल है। हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते जो आसानी से हमें मिल जाती है। जब आप किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हो, उनके हर एक टेक्स्ट का रिप्लाई 2 सेकेंड में करते हो, तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वही आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड, आपने उन्हें परमिशन दी है। एक्चुअली होता क्या है, लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हो। अगर किसी ने आपकी पहली बार डिसरिस्पेक्ट की और आपने कोई बात नहीं कहकर हंसी मजाक में टाल दिया, तो आपने उन्हें परमिशन दे दी कि वो दोबारा ऐसा आपके साथ फिर से कर सकें। ठीक है ना? और वहां पर भी आपने अपनी जो बाउंड्रीज है वो सेट नहीं की, आपने फिर भी उस चीज को इग्नोर कर दिया बिकॉज आपने अंडरस्टैंडिंग शो कर दी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। थर्ड, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस वैल्यू ऑफ एफर्ट्स। दोस्तों, आप हमेशा सोचते हो कि अगर आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे तो वो आपको ज्यादा वैल्यू देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। देखिए, इंसान हमेशा अपने इंटरेस्ट पे चलता है, ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के लिए बिना मांगे जरूरत से ज्यादा एफर्ट करते हो तो एफर्ट्स नहीं, उनके लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है। वो सोचते हैं मैंने थोड़ी ना बोला था ऐसा करने को या ये करने को या इतना करने को, ये तो खुद ही करता रहता है या तो ये खुद ही करती रहती है। आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है ना? बिकॉज उन्हें केयर नहीं है आप उनके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, उनके लिए क्या इनपुट दे रहे हो, या फिर क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उनकी लाइफ में। तो दोस्तों, ये तो रीजंस थे कि क्यों लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। अब समझते हैं कि हाउ टू गेट बैक योर रिस्पेक्ट साइलेंटली। दोस्तों, इस चीज को परस्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप खुद से अपनी जो सेल्फ वर्थ है वो खोते चले जाओगे। दोस्तों, बात करते हैं बदले की मेनली, लेकिन ये बदला कोई लड़ाई झगड़े वाला बदला नहीं है, ये बदल जाने वाला बदला है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बिना चिल्लाए
उन्हें उनकी जगह कैसे दिखाई जा सकती है, उसके स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला, विड्रॉ योर एनर्जी। अपना जो एक्सेस है वो उनसे छीन लीजिए, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं है। सबसे पहले उन्हें जो आपका फ्री एक्सेस मिला हुआ था उसे बंद कर दीजिए इमीडिएट बेसिस पे। उन्हें मैसेज करना, उन्हें कॉल करना या उनकी हेल्प के लिए दौड़े चले जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए इमीडिएटली। लेट देम फील द सडन वैक्यूम। उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि आप कुछ नोट कर रहे हो, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। उन्हें समझ आने दीजिए कि आपकी प्रेजेंस की कीमत क्या थी जब आप उनकी लाइफ से एब्सेंट हो जाओगे। ये तो था पहला। सेकेंड स्टेप है दोस्तों, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ। जब कोई आपको इग्नोर करे तो उनसे भीख मत मांगिए कभी भी कि तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने मेरी कॉल को पिक क्यों नहीं किया, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे, या तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, या तुम बदल क्यों गए हो। नो एक्सप्लेनेशंस, नो आर्ग्यूमेंट्स। जब आप रोते हो या कंप्लेन करते हो, आप उन्हें ऑटोमेटिक पावर दे देते हो। जब आप चुपचाप पीछे हट जाते हो तो पावर ऑटोमेटिक आपके हाथ में वापस आ जाती है, और ये उनको सरप्राइज लगता है, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है शिफ्ट योर फोकस। अपना जो पूरा ध्यान है उनसे हटा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक मेंटल लूप में फंस जाते हैं और सेल्फ एक गिल्ट में फंस जाते हैं। उसमें नहीं फंसना है दोस्तों, अपना पूरा ध्यान वहां से हटा लीजिए। अपना पूरा ध्यान फोकस करिए अपनी ग्रोथ पर। गो टू द जिम, अपग्रेड योर स्किल्स, फोकस ऑन योर करियर, मेक न्यू फ्रेंड्स। जब वो आपको देखें तो उन्हें एक रोता हुआ, अफसोस करता हुआ इंसान या दुखी दोस्त ना दिखे। उन्हें आपका सबसे बेस्ट वर्जन, सक्सेसफुल वर्जन दिखना चाहिए। ये चेंज उन्हें सरप्राइज और शॉक करेगा, बिकॉज वो इसके कभी भी हैबिचुअल थे नहीं, राइट। तो आपको हमेशा इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब अगर ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गई, अब समझते हैं कि वाई बीइंग साइलेंट इज पावरफुल। देखिए, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि साइलेंस क्यों डोमिनेट करती है। क्योंकि जब तक आप फंडामेंटल चीजों को नहीं समझोगे ना, आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होंगे कि साइलेंट रहने से क्या ही होगा। लेट मी टेल यू, साइलेंस इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ डोमिनेंस। क्यों, इसे समझते हैं। दोस्तों, जब आप चिल्लाते हो तो आप अपना कंट्रोल खो देते हो। सामने वाले को पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अभी भी उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो, और वो उन्हें साइलेंटली पता होता है। जब जब आप शाउट करोगे या फिर आप उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे, क्योंकि आप अपने गुस्से में सारी बातें उनको शेयर कर जाते हो। लेकिन जब आप साइलेंट रहना शुरू कर देते हो तो उससे क्या होता है, आप पूरा जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। सामने वाला डर जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने आपका जो अगला कदम है उसे पता ही नहीं कि अब आप करने क्या वाले हो। चीजें अनक्लियर हो जाती हैं, आप उनके लिए अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो। आप उनकी ईगो को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो इस तरीके से। देखिए, साइलेंस कंफ्यूजेस द अपोनेंट। इंसान की फितरत है कि जब वो किसी को इग्नोर करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला रोएगा या रिएक्ट करेगा या गुस्सा होगा। फिर से वो इमोशनल मैनिपुलेशन करके आपको वापस मना लेंगे। रीजन, क्योंकि उन्हें इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, उन्हें आपकी कमजोरी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो और एक काम स्माइल के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, तो उनका माइंड उनका साथ छोड़ देता है। उनका कंट्रोल टोटल आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। उन्हें चीजें समझ में नहीं आती, उन्हें सिचुएशंस बिगड़ती हुई दिखती है। तब उनको लगता है कि आप उनके लिए लॉस्ट हो चुके हो। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि क्या अब इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, या फिर क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया है। और इस तरीके से दोस्तों, योर साइलेंस मेक्स देम ओवरथिंक। और जो इंसान ओवरथिंक करने लगा वो गेम ऑटोमेटिक हार जाता है। आपकी जो साइलेंस है उन्हें डोमिनेट करती है, बिना एक भी बुरा शब्द बोले, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना झगड़ा किए, बिना शोर शराबा किए। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, सारा खेल सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन का होता है। आपको वहां पे ही अपने आप में कंट्रोल करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो दोस्तों, इस सेशन को समराइज अगर हम करें तो आज की पूरी बात का निचोड़ क्या है वो समझते हैं। मेनली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म में, कहीं पे भी, चाहे वो फैमिली हो,
चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्किल हो, चाहे वो आपके खुद का पार्टनर क्यों ना हो, राइट? सेकेंड, स्टॉप चेजिंग। जो आपकी वैल्यू नहीं समझता उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप एक प्राइस हो, तो वो सेल्फ वर्थ होना बहुत जरूरी है। थर्ड, साइलेंस इज किंग। रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। अपनी एनर्जी को उन लोगों पर बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए जो आपकी साइलेंस के भी लायक नहीं है, राइट? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी में सबसे बड़ा बदला गुस्से से नहीं लिया जाता, अपनी खामोशी और अपनी कामयाबी से लिया जाता है। गिव देम द गिफ्ट ऑफ योर एब्सेंस इफ दे डोंट अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। और यही बेसिक मूल मंत्र है जो जनरली हम लोग भूल जाते हैं और सोसाइटी के और दुनिया की इमोशनल मैनिपुलेशन में फंसे रहते हैं। बार बार हमारे साथ सेम एपिसोड होता है और लोग हैबिचुअली हमारे साथ में वो चीज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों अपना माइंडसेट बदलिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए और आज से ही उनके लिए हमेशा के लिए चुप हो जाइए जो आपकी आवाज की कदर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट का स्पिरिट जगाया है तो कमेंट में लिखिए आई चूज साइलेंस। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें इस मैसेज की, इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्ट्रांग, स्टे रेजिलिएंट। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।